आपने वो ऑब्जर्वेशंस भी सुने कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हेट स्पीच से छुटकारा पाना है तो धर्म और राजनीति को अलग करना पड़ेगा, और जो सरकारें ऐसी नहीं कर रही उनके लिए बड़े कड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया। नपुंसक हैं ऐसी सरकारें। देखिए, सबसे पहले तो धर्म जो है, कोई भी धर्म दूसरे के धर्म का अपमान करने की इजाज़त नहीं देता। अगर कोई सच्चा धार्मिक आदमी है तो उसके लिए बड़ी अनिवार्य बात है। लेकिन अब ये चलन है कि एक दूसरे धर्म पर कीचड़ उछालो और आगे बढ़ो। ये एक सत्यता है, ये सामने चल रही है लोगों के। कुछ लोगों को इसमें फ़ायदा मिलता है, वोट मिलता है, और कई जगह इसकी वजह से सामाजिक दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन जब तक राजनीतिक लोग नहीं चाहेंगे, ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कहाँ खत्म होगा। और ये विभेद और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति फायदे के लिए ही तो चल रही है। आज एक दूसरे को गाली देकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो धार्मिक आधार पर भी करते हैं। तो ये तो जो धर्मों में, मजहब में, जातियों में बांट करके शासन करने की एक बड़ी पुरानी कला रही है इस देश में और दुनिया में। भारत जैसे मुल्क में, देश में लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, खास तौर से हिंदू मुसलमान की राजनीति पर। बीजेपी का देखिए तो जन्म ही धर्म के आधार पर है। इस देश में धर्म का झंडा राम के नाम पर बीजेपी ने उठाया, और बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर इसी के दम पर सत्ता में आई है। तो ये धर्म का घालमेल सियासत में तो हमेशा रहता है। जिसको वोट मिलेगा वो क्यों छोड़ेगा, जिसको नुकसान हो रहा है बात अलग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, कहा राज्यों के लिए कि क्या वो नपुंसक हो गए हैं। स्टेट का क्या कर्तव्य है कि ऐसे जहरीले बयानों को बढ़ने दिया जाए, ऐसे लोगों को रोका जाए। लेकिन कैसे रोका जाएगा? लड़ाई तो दोनों तरफ से है। एक तरफ ओवैसी बोलेंगे, एक तरफ कपिल मिश्रा बोलेंगे, एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज बोलेंगे। तो ये तो जो जहां मौका पाता है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल देता है। असली बात देखिए, धर्म के लिए कही गई जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, खाली हिंदू मुसलमान पर है कि ये हेट स्पीच समाज की में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे देश की ये संस्कृति रही कि हम दोनों को अपना मानते रहे। अब हम जैसे जैसे सभ्य हो रहे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम नफरत में पलते जा रहे हैं, लोगों को नफरत बांटते जा रहे हैं। लोग तय करें कि उनको कहाँ जाना है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में तो सब धर्म और ये सब जब बाहर जाते हैं तो एकदम सीधा हो जाते हैं। ना किसी धर्म का अपमान करेंगे, ना किसी व्यक्ति का अपमान करेंगे। विदेश में जाएंगे, बड़ा सम्मान से रहेंगे, सम्मान से बात करेंगे, और बड़ी ऊंची ऊंची हरकतें करके आएंगे। यहाँ आते फिर वही बदन खोल के नंगा घूमने लगते हैं। तो देखिए, जो लोग इसका फ़ायदा लेते हैं और बांटते हैं, वो हिंदी और उर्दू के फ़र्क पर बोला गया कि हिंदी और उर्दू में बस फ़र्क है इतना कि वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। तो इस विभेद को जितनी शिक्षा बढ़ी, जितना सोशल मीडिया बढ़ा, जितनी राजनीतिक लोगों की समझ बढ़ी, उतना इसको इन्होंने बढ़ाया। अब 2024 का चुनाव है, लेकिन अभी रामनवमी पर कई जगहों पर हिंसा हो गई, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी। और हिंदू मुसलमान की पिच पर बैटिंग करने का मतलब भी है कि रन बनेंगे और बीजेपी के खाते में जाएंगे, ये भी तय है। तो ये जो नेता बोल रहे हैं, अगर ये न बोले तो ये गांव में प्रधानिक चुनाव तक न जीत पावे। तो इनकी भी अपनी एक मजबूरी बनती चली गई कि भैया ऐसे ही बोलो, इसी पे वोट मिलता है। और हमारे देश में भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर कहाँ वोट मिलता है? वोट मिलता है जातिवाद पर, धर्म के नाम पर, और एक दूसरे को घृणा के नाम पर भी आजकल वोट का नया एक बैंक तैयार हो गया। बिल्कुल, जहाँ घृणा फैलाई जाती है, सांप्रदायिकता, नफरत। जी तो ये सब चीजें हैं जो बांटती रहती है और बांटती रहेंगी। अब इसमें देखिए कब सुधार आएगा, ये प्रकृति के हाथ में है, अपने हाथ में तो है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि हर चीज़ की कीमत जनता को चुकानी है। जिसके पास पैसा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी चुकाएगा कीमत, जो जनता कहलाता है। कहते हैं कि गरीब कानून से भी डरता है, अमीर कानून से खेलता है, राजनीतिक इसका दुरुपयोग करती है और भोगना जनता को पड़ता है। तो जनता वही गरीब आदमी। ब्रजेश जी हमारे यहाँ बहुत बड़े कवि हुए, हिंदी के दिनकर, और उर्दू में गालिब से बड़ा कोई शायर नहीं माना गया। तो इन लोगों ने लिखा है, सुनिएगा, कि वतन की नींव सींची है और इस वतन को चमन बनाया है, और गालिब ने उर्दू को उर्दू और दिनकर ने हिंदी को हिंदी बनाया है। मजहबी झगड़ों की बुनियादें तो एकदम खोखली हैं। वतन को वतन उर्दू ने भी बनाया, वतन को वतन हिंदी ने भी बनाया है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं जी, वो ये समझ लें कि कुछ समझदार लोग बैठे हैं। और मुनव्वर राना कहते हैं कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो असली घी पहचान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी मौजूद हैं।